सो हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप लोग अगर कोई भी बैंक का, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, कोई भी बैंक का अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्या आप लोग अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स यानी कि क्वांट जो सेक्शन है हमारा उसको छोड़ करके सिलेक्शन पा सकते हैं, यानी कि अर्थमेटिक। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। काफ़ी लोग जो है मैथ्स करते नहीं हैं, मतलब लाइक उनका स्टार्टिंग से स्कूल टाइम में मैथ्स के स्टूडेंट रहते भी नहीं हैं, और कुछ लोग रहते भी हैं तो उनका काफ़ी वीक होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि जब शुरू करते हैं पढ़ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, एंड हज़ारों बार करने के बाद भी उनका आंसर ही गलत आता है। तो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या क्वांट में जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है उसको हटा के हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ सारी स्ट्रेटेजी, क्योंकि क्वांट्स का मतलब अर्थमेटिक वाला सारा सेक्शन जो है आप लोग बिना करे कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, चाहे कोई से भी बैंक हो ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल ये पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला सजेशन तो मेरा यही है कि अगर आपको मैथ आ रहा है, आई मीन, तो अच्छी बात है, कर लो फिर, ठीक है। बट ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, मैथ बहुत अच्छे से आता है, उनके लिए नहीं है, ठीक है। बट जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि मतलब आपको जो है मैथ करना हो तभी सिलेक्शन पा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब लास्ट ईयर निकाला तो हाँ, मेरा मैथ जो है एवरेज टाइप का है, तो मैंने भी मतलब लाइक काफ़ी सेक्शन मैथ्स के स्किप किए थे, और उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया था। तो वही मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रीलिम में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, क्वांट। तो क्वांट में जो है देखो, रीजनिंग और इंग्लिश तो लोग कर लेते हैं, काफ़ी लोग को रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों का मैथ्स में आता है, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे केस में मुझे जो है मैथ्स में आ रहा था प्रॉब्लम, रीजनिंग में उतना नहीं था बट मैथ्स में था, ठीक है। तो मैंने मैथ्स के काफ़ी सारे चैप्टर जो है स्किप कर दिए थे। आपको ऐसा भी नहीं करना कि क्वांट का बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको मैथ्स के जैसे 8 से 10 चैप्टर होंगे टोटल, ठीक है, 2-4 अर्थमेटिक के होंगे जो कि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस वगैरह, और 2-4 एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर आप ये अर्थमेटिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा गलत जाता है। मतलब मुझे पता है बहुत सारे लोग जो है करते भी रहते हैं उसके बाद भी गलत ही जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है, उसके बाद भी गलत ही जाना है। तो इसकी बजाय बेटर है कि किसी और सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैं ये सारी स्ट्रेटेजी जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सारा 2026 को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स हैं 2026 के लिए, उनके लिए है ये वीडियो। बट आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि आप लोग ये 2-4 जो टॉपिक है अर्थमेटिक वाले, इनको स्किप कर सकते हैं बिल्कुल। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो वगैरह, इनको स्किप कर सकते हैं। अब देखो क्या करना है आपको, क्योंकि आपको पता है कि लाइक पूरा पूरा करना तो ज़रूरी है नहीं, क्योंकि ना तो इतना टाइम मिलता है हमें करने का किसी को भी कि भाई पूरा एग्ज़ाम करें, और ना इतना एक्यूरेट कोई कर पाता है कि भाई एक से एक जो है टफ से टफ क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँ। तो ये तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है। तो आपको पहली स्ट्रेटेजी जो अपनानी है वो ये कि आपको टाइम सेव करना है अपना, चाहे वो एग्ज़ाम में टाइम, एग्ज़ाम देते टाइम हो, चाहे आपका अभी प्रैक्टिस यानी कि आपका जो है रिवीजन करते टाइम हो, सिलेबस को कवर करते टाइम हो। टाइम को सेव करो, जितने कम टाइम में जितना ज़्यादा पढ़ पाओ उतना है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद भी गलतियाँ होती हैं। तो ये जो है काफ़ी रिस्की है, स्पेशली अगर आपका मैथ जो है शुरू से वीक है या आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आपके केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बोल दूं कि आप यहाँ पर मैथ्स में कुछ ही चैप्टर्स को पढ़िए, 2-4 चैप्टर, इतना कि सेक्शन कट ऑफ के लिए 8 से 10 जो मार्क्स है वो आ जाए बस। इसके बाद आपको क्या करना है, इंग्लिश में अच्छी मेहनत करनी है, और बाकी रीजनिंग में तो आप लोग आई थिंक कर ही लेंगे। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप मेहनत कर लेंगे, यानी कि जो मैथ वाला गैप आपने छोड़ा मार्क्स का, वो वहाँ इंग्लिश और रीजनिंग वाले सेक्शन में वहाँ उसका बदला आपको ले लेना है। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोग भी करते हैं, इवन मैंने भी काफ़ी कुछ किया है ऐसा। मतलब 2-4 टॉपिक मैंने भी छोड़े थे मैथ्स के। तो सेक्शनल कट ऑफ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि आप पूरा ही जो है मतलब पूरा ही क्वांट जो है स्किप कर रहे हैं। नहीं, अर्थमेटिक में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो 4 चैप्टर चाहें तो छोड़ सकते हैं, मैथ्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मान लो अगर आप कर भी लेते हैं पूरा, लेकिन इतना टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम में करने का, तो यही है कि आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ को एक एक महीना दे रहे हो, एक एक चैप्टर को, तो फिर तो भाई बेकार है ना, उसके बाद भी गलतियाँ हो रही हैं। तो इतनी मेहनत अगर आप किसी और में करेंगे, इंग्लिश या रीजनिंग में, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए स्कोर बनाने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और आप लोग कर सकते हैं।
आप और क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी प्रिपरेशन चल रही है 2026 की, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम हो आपका। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बाय।